श्री रामचरितमानस नवा पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में विभीषण के हनुमति स्तोत्र। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्री राम भक्ताय श्यामास्याम चाते नमः। हे हनुमान जी, आपको नमस्कार है। हे मारुत नंदन, आपको प्रणाम है। हे श्री राम भक्त, आपको अभिवादन है। आपके मुख का वर्ण श्याम है, आपको नमस्कार है। नमो वानर वीराय सुग्रीव शंखकारिणे लंका विदाहरणार्थाय सागर तारिणे। आप सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की जैसे संस्थापक और लंका को भस्म कर देने के अभिप्राय से खेल ही खेल में महासागर को लाग जाने वाले हैं, आप वानर वीर को प्रणाम है। सीता शोक विनाशाय राम उद्रधराय च रावणान्तं कुलछेदं कारिणे ते नमो नमः। आप श्री राम की मुद्रिका को धारण करने वाले, सीता जी के शोक के निवारण करने वाले और रावण के कुल के संहार करता है, आपको बारंबार अभिवादन है। मेघनाथ दम्भ खम्भकारिणं ते नमो नमः। अशोक वन विध्वंसकारिणे भयहारिणे। आप अशोक वन को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले और मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करता है, आप भय भवहारी है। पुनः पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपाल शिरं छेद दल लंका प्रसाद भंजिने। ज्वालांकातं वर्णाय दीर्घं वलंक गोलधारिणे सौमित्र जाधात्रे चारामदूताय ते नमः। आप वायु के पुत्र पवन पुत्र श्रेष्ठ वीर, आकाश के मध्य विचरण करने वाले और अशोक वन के रक्षकों का सिर छेदन करने वाले, लंका के अंटालिकाओं को तोड़ फोड़ डालने वाले, आपकी शरीर कांति प्रतप्त सुवर्ण की सी है। आपकी पूंछ लंबी है और आप सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के विजय प्रदाता है। आप श्री राम दूत को मैं प्रणाम करता हूँ। अक्षस्यं वर्गत्रे चा ब्रह्मपाश निवारिणे लक्ष्मणं महाशक्ति घातास्यं विनाशिने। रक्षोधं रिपुगाय भूताय चाते नमः। ऋक्षवानर वीरोधं प्राणदाय नमो नमः। आप अक्षय कुमार के वध करता है, ब्रह्मपाश के निवारण है। श्री लक्ष्मण जी के शरीर में महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हुए घाव के विनाशक हैं। राक्षस शत्रु एवं भूतों के संहार करता और ऋक्ष एवं वानर वीरों के समुदाय के लिए जीवन दाता है, आपको बारंबार अभिवादन है। पर सैन्यम बलग्राय शस्त्रास्त्रग्राय ते नमः। विस्त्राय ज्वरघ्राय चाते नमः। आप शस्त्र के विनाशक तथा शत्रुओं के सैन्य बल का मर्दन करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व शत्रु और ज्वर के नाशक आपको प्रणाम है। महाभरे प्रयोगाय भक्त त्राणे कारिणे परप्रीतिं तन्मन्त्राणां यंत्राणां स्तंभकारिणे। पया पाषाण तरकर्णाय नमो नमः।
आप महान भयंकर शत्रुओं के संहार करता, भक्तों के एकमात्र रक्षक, दूसरों द्वारा प्रेरित यंत्रों को स्तंभित कर देने वाले और समुद्र जल शिलाखंडों के तैरने के कारण स्वरूप हैं। आपको पुनः पुनः अभिवादन है। बाला कमंडल मंगासिकारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दंतायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञो लोकर्दक्षिणे प्रतिग्रामं संस्थाय रक्षो भूतुं वर्धने कराल शैलम शस्त्राय ध्रुम शस्त्राय ते नमः। आप बाल सूर्य मंडल के ग्रास करता है और भव सागर से तारने वाले हैं, भव सागर को तारने वाले हैं। आपका स्वरूप महान भयंकर है। आप नख और दांतों को ही आयुध रूप में धारण करते हैं तथा शत्रुओं की माया विनाशक और श्री राम की आज्ञा से लोकों में के पालन करता है। राक्षसों एवं भूतों का वध करना ही आपका प्रयोजन है। प्रत्येक ग्राम में आप मूर्तिमान रूप में स्थित हैं। विशाल पर्वत और वृक्ष ही आपके शस्त्र हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। बालेकं ब्रह्मचार्यं रुद्रमूर्ति चा विहंगमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः। आप एकमात्र बाल ब्रह्मचारी रुद्र रूप में अवतरित और आकाशचारी हैं। आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। आप सर्वस्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। कौपीन वासे तोभम राम भक्ति तिराय चा दक्षिणा सभा करस्राय सतचंद्रोद्यात्मने कृत्यं क्षतव्यं ध्यायाय सर्वक्लेशहराय चा स्वाभावं पार्थ संग्राम संखे संजय धारिणे भक्तात् दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने किलकिलाभुवोपचार घोर शब्द कराय चा सर्वाग्र्यो व्याधस्तम अस्तंभकारिणे वनचारिणे सदा वन फलता हर संतृप्ताय विशेषता महावर्ण विशालाय बद्ध सेतु बंधाय ते नमः। कौंपीन ही आपका वस्त्र है। आप निरंतर श्री राम भक्ति में निरत रहते हैं। दक्षिण दिशा को प्रकाशित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। सैकड़ों चंद्रोदय को भी आपकी शरीर कांति है। आप कृत्या द्वारा किए गए आघात की व्यथा के नाशक हैं। संपूर्ण कष्टों के निवारण स्वामी की आज्ञा से पृथा पुत्र अर्जुन के संग्राम में मैत्री भाव के संस्थापक हैं। विजयशाली भक्तों के अंतिम दिव्य वाद विवाद तथा संग्राम में विजय प्रदाता किलकिला एवं बुबुक के उच्चारण पूर्वक भीषण शब्द करने वाले सर्प अग्नि और व्याधि के स्तंभक वनचारी सदा जंगली फलों के आहार से विशेष रूप से संतुष्ट और महासागर पर शिलाखंडों द्वारा सेतु निर्माण करता है। आपको नमस्कार है। वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहस्तम घाति चौरभ्य स्तोत्रम पठात भयम नाही। इस स्तोत्र का पाठ करने से वाद विवाद संग्राम घोर भय एवं महावन में सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं तथा चोरों से भय नहीं होता है। दिव्य भूत भय व्याधो विषय स्थावर जंगमे राजशास्त्रे भयो चो अग्रे तथा ग्रह भयेषु च
जले सर्वे महावृष्टो दुर्विक्षितो प्राणसमल्लवे पठेति सोत्तम प्रमुच्येतं भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य कायपि भयं नास्ति हनुमत्स्तं पाठतम्। यदि मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करे वह दैविक तथा भौतिक भय, व्याध, अस्थावर, जंगम संबंधी विष, राजा का भयंकर शस्त्र, भय ग्रहों का भय, सर्प, जल सर्प, महावृष्ट, दुर्भिक्ष तथा प्राण संकट आदि सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। या हनुमत स्तोत्र के पाठ से उसे कहीं भी भय की प्राप्ति नहीं होती है। सर्वदा त्रिकाल प्रचा पठनीयमिदं स्तोत्रम् सर्वाणि कामानि वाप्नोति नायत्रिकार्यं विचारणा। नित्य प्रति तीनों समय मध्याह्न, प्रातः, मध्याह्न और संध्या इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण कृतं स्तोत्रं ताक्षेणं समुद्धृतं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्ति करे स्थिता। विभीषण द्वारा किए गए इस स्तोत्र का गरुड़ के सम्यक प्रकार से पाठ किया गया था। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे समस्त सिद्धियां उनके करतल गत हो जाएंगी। इति श्री सुदर्शन संहिताम विभीषण गरुड़ संवादे विभीषण कृतं हनुमत स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार सुदर्शन संहिता में विभीषण गरुड़ संवाद में विभीषण द्वारा किया हुआ हनुमत स्तोत्र संपूर्ण हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो।